नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सिंपल से फ्रेमवर्क को समझते हैं जिससे दुनिया के सबसे अमीर लोगों की तरह पैसे मैनेज करने में मदद मिल सकती है। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में एक बात बहुत कॉमन है और ये स्लाइड उसे बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। उनमें से 75% बिजनेस ओनर्स हैं और 15% इन्वेस्टर्स। मतलब उनमें से शायद ही कोई सिर्फ सैलरी पर काम करने वाला एम्प्लॉई है। अगर आपके पास किसी चीज का मालिकाना हक नहीं है तो आप खुद किसी की मिल्कियत हैं। यही वो राज है जिसे ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। असली दौलत एसेट्स, बिजनेस या किसी खास स्किल के मालिकाना हक से ही आती है। सच तो ये है कि हमारा जो सिस्टम है ना, वो लोगों को काम पर लगाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है, मालिक बनाने के लिए नहीं। ये जो पेचेक टू पेचेक साइकिल है, ये एक ऐसा जाल है जो लोगों को कभी असली दौलत बनाने ही नहीं देता। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल है 25-15-50-10 का नियम। ये एक बहुत ही पावरफुल और प्रैक्टिकल ढांचा है जिसे कोई भी इस चक्र को तोड़ने और मालिकाना हक की तरफ पहला कदम बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इस नियम के 4 हिस्से हैं। ग्रोथ के लिए 25%, स्थिरता यानी स्टेबिलिटी के लिए 15%, जरूरी चीजों के लिए 50% और खुद को इनाम देने के लिए 10%। हम इन सभी को एक एक करके समझेंगे क्योंकि हर हिस्से का एक खास और बहुत जरूरी मकसद है। तो पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है ग्रोथ इंजन। इसका मतलब है अपनी इनकम का 25% ऐसी चीजें खरीदने में लगाना जिनकी कीमत समय के साथ बढ़ती है। ये वो पैसा है जो आपके लिए तब भी काम करता है जब आप सो रहे होते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए बिली और फिल की ये मजेदार कहानी देखते हैं। बिली 20 साल की उम्र में हर महीने $200 इन्वेस्ट करना शुरू करता है। वहीं फिल 30 की उम्र में शुरू करता है, लेकिन भरपाई करने के लिए हर महीने $300 इन्वेस्ट करता है। तो नतीजा क्या होता है जरा देखिए। जब वे दोनों 60 साल के होते हैं तो बिली के पास $12 लाख से ज्यादा होते हैं, जबकि फिल के पास सिर्फ $6,78,000। सोचिए, बिली ने कुल मिलाकर कम पैसा लगाया, फिर भी उसे लगभग $6 लाख ज्यादा मिले। यही तो है कंपाउंड ग्रोथ का जादू। तो शुरुआत कैसे की जाए? बहुत आसान है। सिर्फ 3 स्टेप्स हैं। पहला, अपने एसेट्स चुनें, जैसे कि इंडेक्स फंड। दूसरा, टैक्स बचाने वाले अकाउंट्स का इस्तेमाल करें। और तीसरा, अपने इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट कर दें ताकि पैसा अपने आप कटता रहे और आपको सोचना भी ना पड़े। अब आते हैं नियम के दूसरे हिस्से पर, द स्टेबिलिटी शील्ड। ये आपकी इनकम का 15% है जो इमरजेंसी के लिए अलग रखा जाता है, ताकि आपकी फाइनेंशियल प्रोग्रेस को अचानक आने वाली मुसीबतों से बचाया जा सके। एक बुरे दिन की कीमत क्या हो सकती है, कभी सोचा है? मैं बताती हूँ। एक बार मेरी पुरानी VW गोल्फ कार का इंजन अचानक खराब हो गया। उसे ठीक कराने के पैसे नहीं थे और अगर कार ठीक नहीं होती तो नौकरी चली जाती। उस एक घटना ने मेरी पूरी फाइनेंशियल सिचुएशन को 1 साल पीछे धकेल दिया। एक इमरजेंसी फंड ठीक इसी तरह के हालातों से बचाता है। तो सबसे जरूरी बात, इस फंड के लिए 3 पक्के नियम हैं जिन्हें कभी नहीं तोड़ना है। पहला, ये पैसा 24 घंटे के अंदर आसानी से मिलना चाहिए। दूसरा, इसमें कोई रिस्क नहीं होना चाहिए, मतलब इसे इन्वेस्ट नहीं करना है। और तीसरा, इसे हमेशा कुछ ना कुछ कमाते रहना चाहिए, जैसे किसी हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट में रखकर। अब बात करते हैं बजट के सबसे बड़े हिस्से की, एसेंशियल्स फंड। ये आपकी इनकम का 50% है और इसका मकसद सिर्फ ज़रूरतों को पूरा करना है, चाहतों को नहीं। ये लाइफस्टाइल क्रीप से लड़ने में मदद करता है। मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, खर्चे भी बढ़ जाते हैं, उसे रोकता है। क्या ये बात पता है कि अमेरिका में $100,000 से ज़्यादा कमाने वाले 60% से भी ज़्यादा लोग अभी भी एक सैलरी से दूसरी सैलरी तक ही जी पाते हैं? ये दिखाता है कि सिर्फ इनकम से दौलत नहीं बनती। असली बात यह है कि पैसे को मैनेज कैसे किया जाता है। ये स्लाइड दिखाती है कि जो दिखता है और जो असलियत है, उसमें कितना बड़ा फर्क हो सकता है। एक दोस्त डिजाइनर घड़ी पहनता था, लेकिन उसके बैंक में सिर्फ $43 थे। वहीं दूसरी तरफ सस्ती घड़ी पहनने वाले के पास इन्वेस्टमेंट में $1,000 से ज्यादा थे। याद रखिए, दौलत वो नहीं है जो दिखती है, बल्कि वो है जो नहीं दिखती। तो अपनी ज़रूरतों और अपनी चाहतों में फ़र्क करना बहुत बहुत ज़रूरी है। किराया, राशन और बिल आपकी ज़रूरतें हैं, लेकिन रोज़-रोज़ बाहर से खाना मंगाना, वो सब्सक्रिप्शन जो इस्तेमाल ही नहीं होते, और डिज़ाइनर कपड़े, ये ऐसी लग्जरी हैं जो चुपके से आपका बजट ख़त्म कर देती हैं।
एक बार बस अपना बैंक स्टेटमेंट ध्यान से देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। और अब आते हैं नियम के आखिरी और शायद सबसे मजेदार हिस्से पर, रिवॉर्ड्स रूल। ये आपकी इनकम का वो 10% है जिसे बिना किसी गिल्ट के अपने खुशी पर खर्च किया जा सकता है। ये आंकड़ा देखिए, हैरान करने वाला है। 92% लोग बहुत ज्यादा बचत करने के बाद एकदम से जरूरत से ज्यादा खर्च कर देते हैं। इसीलिए ये 10% का रिवॉर्ड फंड कोई फिजूल खर्ची नहीं है, बल्कि ये इस पूरे सिस्टम को लंबे समय तक चलाए रखने की एक स्ट्रैटेजी है। इस पैसे को ऐसी चीजों पर खर्च करना चाहिए जो असल में जिंदगी में वैल्यू ऐड करे, जैसे कि छुट्टियां मनाना और यादें बनाना, अपने शौक पूरे करना, दोस्तों के साथ अच्छा वक्त बिताना या अपनों के लिए तोहफे खरीदना। ये आपकी मेंटल हेल्थ और खुशी में एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। तो जब इन सबको एक साथ रखते हैं तो एक बात साफ हो जाती है, ये फ्रेमवर्क कंजूसी करने या तंगी में जीने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये जानबूझकर और कंट्रोल के साथ अपनी फाइनेंशियल लाइफ को डिजाइन करने के बारे में है। तो ये है पूरा 25-15-50-15 का नियम एक साथ। 25% ग्रोथ के लिए, 15% स्टेबिलिटी के लिए, 50% ज़रूरतों के लिए और 10% इनाम के लिए। ये दौलत बनाने के लिए एक कंप्लीट और बैलेंस्ड प्लान है। और अंत में मैं बस एक सवाल के साथ इस बात को ख़त्म करना चाहूँगा। असली दौलत वो है जो आप खर्च करते हैं या वो जो आप बचा कर रखते हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।